आज हम देखेंगे दो संख्याओं का योग व अंतर का अनुपात 2:1 है, तब संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि कोई ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर घटाने पर जो उसका रेशियो यानी कि अनुपात प्राप्त हो रहा है, वो अनुपात हमारा क्या है 2:1, यानी कि 2:1। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या है, हम मान लेते हैं x हमारा 2 है, यानी कि एक संख्या हमारी 2 हो गई और दूसरी संख्या हमारी y हो गए 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, तो यानी कि x प्लस वाई व अंतर x माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1। ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पर इसको p क्यों भी ले सकते हैं। ठीक है ना। आप चाहे p इक्वल टू 2 ले लें या q इक्वल टू 1 ले लें या x इक्वल टू 2 ले लें, y इक्वल टू 1 ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये पार्टिकुलर ये नहीं कि आप इसको x y मैंने लिखा तो आप भी x y लिखें। ठीक है ना। अब इसका एडिशन करेंगे, 2 1 3 और 2 से 1 गया 1, यानी कि इसका रेशियो हमारा क्या आया 2:1। यानी कि उन संख्याओं के बीच में क्या रेशियो होगा, क्या अनुपात होगा 3:1 होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और इसी तरह से इस टाइप का कहीं भी कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप सिंपली आपको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। यानी कि जो रेशियो यहाँ पर अनुपात दिया होगा उसी को प्लस करना है और नीचे उसी में माइनस करना है। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का योग व अंतर का अनुपात हमारा, हम मान लेते हैं कि 5:3 है, तब संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा इसमें वही है, x हमने क्या ले लिया 5 और y हमने क्या ले लिया 3। तो क्या हो जाएगा, एक बार हम संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है ना, और एक बार संख्याओं को हम घटा देंगे अपॉन में, बटे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 3 बटे 5 - 3 इक्वल टू 8/2, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कि रेशियो हमारा क्या होगा 4:1। 4:1 यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 4:1। ये हमारा क्या है, ये आंसर हो जाएगा। ये किसके बीच का आंसर है, किसके बीच का अनुपात है, ये हमारी दो संख्याओं के बीच का अनुपात है। यानी कि जो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात ये होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कि एक बार हमको क्या करना है, अनुपात को जोड़ना है और एक बार अनुपात को घटा देना है। बीच में साइन किसका रहेगा, बटे का, अपॉन का। ठीक है ना। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे इसी क्रम में हम। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ से 5/3 हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर 6:5 कर लिया। कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है आपको। क्या है, दो संख्याओं का योग व अंतर का अनुपात क्या है हमारा 6:5 है, तब संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देख सकते हैं आप, x क्या है हमारा 6 और y क्या है हमारा 5। तो क्या हो जाएगा 6 + 5 बटे 6 - 5 इक्वल टू 6 5 11 बटे 1। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसके रेशियो 11:1। यानी कि इसका रेशियो क्या है हमारा 11:1। देखिए कितनी आसानी से, बहुत इजी वे में
शॉर्ट ट्रिक में आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं कि क्या रेशियो होगा संख्याओं के बीच, क्या रेशियो होगा संख्याओं के बीच। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि सिंपल है कि जो रेशियो दिया होगा, अनुपात दिया होगा, उसको हम एक बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं और एक बार घटा रहे हैं किस कंडीशन में, अपॉन यानी कि बटे की कंडीशन में, और हमारा जो है अनुपात निकल के आ जा रहा है। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए आप। और इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन अगले फॉर्मूले पे चलेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप, मैं समझता हूँ कि समझ चुके होंगे, और बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पेपर में देखने को मिलते हैं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। सिंपल सा इनको जोड़ देना है, घटा देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम इससे बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक में, और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में करने वाले हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 9:5 है। तो अब सिंपली हम इसको कर सकते हैं ना, आप अभी आपने देखा 9 5 14 बटे में क्या हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4। ठीक है ना, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 7, तो क्या आ जाएगा 7:2। ठीक है ना, देखिए कितनी आसानी से हो रहा है इसको। 7:2 हमारा क्या हो गया, दो संख्याओं के बीच में हो गया। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला समझ गया ना। एक बार हमने क्या है, अनुपात को 9 5 को जोड़ दिया, और एक बार हमने नीचे अपॉन में 9 से 5 को घटा दिया, तो हमारा क्या यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 14 आ गया, और इसको डिवाइड कर लिया तो 7:2 यानी कि 7:2 आ गया। यही हमारा फाइनल रिजल्ट यानी कि आंसर होगा। इसी तरह से आप पेपर में बहुत कम समय में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए इसे भी, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी हों तो उन पर आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए और आगे हम देखते हैं इसी पे आधारित, यानी कि संख्याओं से आधारित क्वेश्चन जो हैं वो हम देखते हैं। दो अंकों वाली क्वेश्चन हमारा, 2 अंकों वाली किसी संख्या व अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का अंतर 18 है, 18 है। तब संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। ठीक है ना, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अटपटा है। क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या, यानी कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है। ठीक है ना, वह अंकों का क्रम, यानी कि 2 अंकों वाली कोई संख्या हो सकती है, 12 15 18 20 25 30 35 98 99, कुछ भी हो सकता है। उसके अंकों को पलटने पर, ठीक है ना, जैसे 28 अगर है तो 28 का अंक अगर पलटेंगे तो 2 8 होता है,
जैसे मान लीजिए 2 8 28 होता है, अंकों को पलटने पर तो 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का अंतर, यानी कि प्राप्त हुई संख्या का अंतर क्या है हमारा 18 है। उस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारा संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी कि जो पहली संख्या थी उसके अंकों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, देखते हैं। बहुत आसान तरीका है ये, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। के लिए आप देख लीजिए कि हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। 18 हमारा क्या है, उलट देने पे प्राप्त हुई संख्या का अंतर, ठीक है ना। क्रम को जब पलट दिया गया, यानी कि पहले डिजिट को बाद में और बाद वाले डिजिट को पहले कर दिया गया, तो जो संख्या का जो अंतर आया वो 18 आ रहा है, ठीक है ना, ये 18 आ रहा है। अब जब संख्या के अंकों का अंतर हमको पता है तो हम तब संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, हमको यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देना है। सिंपल क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन मिलता है तो हमको सिंपल क्या है 9 से डिवाइड कर देना है और हमारे संख्या का अंतर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। कुछ नहीं देखना है कि जो भी यहाँ पर होगा, जो भी डिजिट यहाँ पर होगी उसको आपको सिंपल और सिंपल केवल और केवल 9 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। हम मान लेते हैं 2 अंकों वाली किसी संख्या व अंकों का क्रम उलट देने पे प्राप्त हुई संख्या का अंतर 54 है। मान लिया हमने 54 है, ठीक है ना, 54 है, तब संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो अभी आपने देखा ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। 54 को हमको क्या करना है, सिंपली सा सिंपल 9 से डिवाइड कर देना। नुछाक 54, यानी कि 9 6 54 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। यानी कि जो संख्या होगी उस संख्या के अंकों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा 6 होगा। अभी मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। देखिए कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट, दिखने में डिफिकल्ट है, और देखिए कितना सेकेंडों का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं तो आप बहुत ही आसानी सेकेंडों में कर सकते हैं। सिंपली क्या, बस याद रखना है आपको, इस क्वेश्चन को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का अंतर, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी सॉल्व होते रहेंगे। देखते ही आप आंसर राइट कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है ना। मान लेते हैं 2 संख्याओं वाली किसी संख्या व अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का अंतर हमारा 45 है, तब संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, सिंपल सा है ना, 45 लिख के डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो एक फॉर्मूला भी होता है x/9, ठीक है ना। तो x हमारा क्या होता है, यहाँ पर x हमारा होता है जो भी यहाँ पर अंतर होगा तो 45/9 कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। मतलब ये नीचे 9 ही आएगा, कोई और डिजिट नहीं आ सकती है, और जो यहाँ पर आएगा वो 9 का मल्टीपल ही होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा हो, डिजिट ज़्यादा हो, पर आएगा 9 का वो ही, ठीक है ना। तो 9 5 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके अंकों का डिफरेंस क्या होगा, 5, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, इतने देखिए आसान है। और अभी अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन लिखे हो तो लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा, कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, और देखिए कितना आसान है। और आपको फॉर्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए इसमें कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला इसी क्रम में देखते हैं हम,
देखिए सेकेंडों के क्वेश्चन है, ये सेकेंडों का क्वेश्चन है। 27 है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, 27/9, तो 9 तियाँ 27। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली देख कर सकते हैं, इसका आंसर क्या है, सीधे सीधे 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 होता है ऑप्शन में, आपको कहीं मान लीजिए ए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया है, बी 9 दिया हुआ है, सी 11 दिया हुआ है, डी 3 दिया है। तो आप सीधे 9 से डिवाइड करके इसमें क्या है, डी पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, पेपर में आपको इस टाइप से मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टिक करने के लिए, तो आप साधारण सा इसको 9 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं।